पिछले कुछ दिनों से एनपीसीआई को लेकर विकलांग पेंशन धारकों के मन में एक अजीब सा भय बना हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से यह खबर चल रही थी कि अगर आपने एनपीसीआई को अपने खाते में लिंक नहीं करवाया तो आपकी विकलांग पेंशन बंद हो सकती है। यह डर केवल एक राज्य के विकलांगों के मन में नहीं बल्कि देश भर के जितने भी विकलांग हैं उनके सभी के मन में यह डर बना हुआ है। और इस डर का सामना इसलिए भी दिव्यांगों को करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले काफी दिनों से पेंशन पेंडिंग चल रही है, क्योंकि 4 महीने से पेंशनर्स के खातों में पेंशन की राशि नहीं पहुंच रही। इस पेंशन पेंडिंग को लेकर भी दिव्यांगों के मन में यह आता है कि कहीं हमारी पेंशन बंद तो नहीं हो गई है। तो दिव्यांग साथियों, आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई को अपने अकाउंट से लिंक करवाने का क्या फायदा है, एनपीसीआई और विकलांग पेंशन का क्या संबंध है, आप एनपीसीआई को अपने अकाउंट से कैसे लिंक करवा सकते हैं। अगर आपने एक बार एनपीसीआई को अपने अकाउंट से लिंक करवा लिया तो क्या बार बार इसको लिंक करवाना पड़ेगा? तो आपके इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दिव्यांग साथियों, एक बार आपसे फिर निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, क्योंकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारा यह चैनल आपको लगातार दिव्यांगों से संबंधित जानकारी समय पर देता रहता है। तो आइए जानते हैं इस एनपीसीआई के बारे में पूरी जानकारी। तो दिव्यांग साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनपीसीआई है क्या, क्योंकि ज्यादातर दिव्यांग लोगों को तो यह भी नहीं पता कि यह क्या है, यह कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि सीधे से शब्दों में आपको बताऊं कि जितनी भी पेमेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है जो आप यूपीआई के द्वारा करते हैं, तो एनपीसीआई का काम यही है कि जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डीबीटी के माध्यम से होती है तो यह सभी काम एनपीसीआई द्वारा किए जाते हैं। अगर इसको सरल भाषा में बात करें तो जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है वह सारी एनपीसीआई के द्वारा होती हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके दूसरे सवाल पर बात करें कि एनपीसीआई और विकलांग पेंशन का क्या संबंध है, यानी कि सरकार इस पर क्यों इतना जोर डाल रही है कि जितने भी पेंशन धारक हैं वह अपने खाते में एनपीसीआई को लिंक करवा लें। तो इसका हमें क्या फायदा है? आपने पिछले काफी दिनों से यह सुना होगा कि जो आपकी पेंशन है वह डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। यह जो डीबीटी है यह एनपीसीआई के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि एक ही बटन दबाने पर जितने भी पेंशन धारक हैं उनके खातों में यह पेंशन पहुंच जाती है। इसका यह फायदा होता है कि आपकी पेंशन में किसी प्रकार की देरी नहीं होती। जैसे अगर वहां से एक क्लिक में ही जितने भी पेंशन धारक हैं उनके खातों में यह राशि पहुंच जाती है, और यह सब कुछ संभव हो पाया है एनपीसीआई के माध्यम से। पहले क्या होता था कि जितनी भी पेंशन जब विकलांगों के खाते में आती थी तो उसमें काफी बार लंबा समय लग जाता था पेंशन को खातों में ट्रांसफर होने में। उसमें क्या होता था कि पेंशन काफी बार किसी की पहले आ जाती थी, किसी की बाद में आती थी। मगर अब जो डीबीटी का तरीका अपनाया है सरकार ने एनपीसीआई के द्वारा, तो उससे यह होता है कि आपकी जो पेंशन है वह सरकार एक ही क्लिक में आपके खातों में ट्रांसफर कर देती है। दिव्यांग साथियों, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि हम लोग एनपीसीआई को अपने अकाउंट में कैसे लिंक करवाएं, यानी कि एनपीसीआई को हम अपने अकाउंट से कैसे जोड़ें ताकि दिव्यांग जनों को पेंशन टाइम पर मिलती रहे। तो दिव्यांग साथियों, अगर आप भी एनपीसीआई को अपने अकाउंट से लिंक करवाना चाहते हैं और आपने अभी तक एनपीसीआई को अपने अकाउंट से लिंक नहीं करवाया, तो आपको बता दें कि अगर आप एनपीसीआई अपने अकाउंट में लिंक करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यह करना है, आपका जो आधार कार्ड है वह आपको बैंक में लेकर जाना है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है, यानी कि जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है, वहां आपने आधार कार्ड लेकर जाना है और उस अकाउंट को अपने आधार कार्ड से लिंक करवा देना है। ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वह आधार कार्ड में भी वही हो और आपके अकाउंट में भी वही सेम नंबर हो।
बस इतना सा काम करते ही आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। और इसके अलावा जितने भी पेंशन धारक हैं, अगर वह जानना चाहते हैं कि हमारा अकाउंट एनपीसीआई के साथ लिंक हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। हम आपको एक ऐसा ऑनलाइन तरीका बताएंगे जिससे आप अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट एनपीसीआई के साथ लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद अगर आपका अकाउंट लिंक है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आप दोबारा बैंक जाकर अपने अकाउंट को एनपीसीआई के साथ लिंक करवा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके चौथे सवाल पर कि अगर हमने एक बार एनपीसीआई को अपने अकाउंट से लिंक करवा लिया तो क्या बार बार हमें एनपीसीआई अपने अकाउंट से लिंक करवाना पड़ेगा। तो दिव्यांग साथियों, आपको हम बता दें कि अगर आपने एक बार एनपीसीआई अपने अकाउंट से लिंक करवा दिया तो बार बार आपको अपना अकाउंट इसमें लिंक नहीं करवाना पड़ेगा। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि अगर आप जैसे अपना आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज करवाते हैं या मोबाइल नंबर चेंज करवाते हैं या आपका अकाउंट बंद हो जाता है, किसी दूसरे बैंक में अकाउंट खुल जाता है या एनपीसीआई के कुछ नियमों में बदलाव होता है, तो उस कंडीशन में आपको एनपीसीआई अपने अकाउंट में दोबारा लिंक करवाना पड़ता है। मगर जहां तक एनपीसीआई की गाइडलाइन है कि अगर आपने एक बार अपना अकाउंट एनपीसीआई के साथ लिंक करवा लिया तो बार बार आपको यह नहीं करवाना पड़ेगा। तो दिव्यांग साथियों, मुझे उम्मीद है कि अगर आपके मन में भी एनपीसीआई को लेकर कोई डर था तो यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में यह डर निकल गया होगा। दिव्यांग साथियों, अगर आपको इस बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी दिव्यांग साथी हैं जिन्होंने अभी भी एनपीसीआई को लेकर अपने मन में डर बना रखा है तो उनको यह वीडियो शेयर कर दें।